हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारे पास सार्थकता स्तर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो अनुसंधान कर रहे होंगे या जो यूजीसी नेट का पेपर दे रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे सार्थकता स्तर कब इस्तेमाल किया जाता है, ये किस कसौटी पे चेक किया जाता है, ये सारी गंभीरतापूर्वक सारी बातें यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले फिर वही बात आती है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। तो ये दो बातें आपको पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सार्थकता स्तर यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना होता है। फिर से ध्यान रखिए मित्रों, जब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना होता है, जब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है तो उसके दौरान पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना होता है। यह एक मानक होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में रखिए, यह एक मानक होता है। अब हाइपोथेसिस हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पिछले की वीडियोज़ में भी हमने बात किया है, जिसमें सबसे पहला होता है नल हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इसे हम लोग शोध परिकल्पना कह सकते हैं, शोध परिकल्पना कह सकते हैं, और नल हाइपोथेसिस को हम लोग शून्य परिकल्पना कहते हैं। तो ये दो बातें याद रखिएगा। तो जो अनुसंधान करता होता है या रिसर्चर होता है वो नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग सदैव करता है। उसी के बिहाफ पे हमारा जो शोध परिकल्पना होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, यानी एक्सेप्ट किया जाता है। तो स्वीकृत और अस्वीकृत की जो बात आती है वो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद ही हम लोग बता पाते हैं। अब बात होती है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो किसके बेस पे हम लोग कहते हैं कि ये स्वीकृत है और किसके बेस में बोलते हैं ये अस्वीकृत है। तो यही बात आपको ध्यान देना है। यानी जब नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है तो उसी केस में हमारे ये दो बातें आती है कि कब हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस स्वीकृत है और कब बोलते हैं नल हाइपोथेसिस अस्वीकृत। यही दो बातें आपको ध्यान देना है। स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट और अस्वीकृत मतलब रिजेक्ट। मतलब हम कब कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाए और कब कहेंगे रिजेक्ट किया जाए। तो यही दो बातों को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने एक स्तर यानी मानक तय किया, यानी जहाँ पर नल हाइपोथेसिस को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है, यानी जिस कसौटी को चुना जाता है उसे ही सार्थकता का स्तर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नल हाइपोथेसिस के लिए जिस कसौटी यानी जिस क्राइटेरिया को चुना जाता है उसे ही सार्थकता स्तर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी नल हाइपोथेसिस के लिए जिस कसौटी यानी जिस क्राइटेरिया को चुना जाता है उसे ही हम लोग सार्थकता स्तर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का नाम देते हैं। यानी इसी एक मानक होता है, इस मानक पर कब हम नल हाइपोथेसिस को स्वीकृत करें या कब अस्वीकृत करें यही डिसाइड करता है। अब आइए देखते हैं किस तरीके से स्वीकृत और अस्वीकृत होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग दो मानक प्रायः प्रयुक्त करते हैं। दो मानक प्रयुक्त करते हैं। पहला होता है मित्रों 0.05% एक मानक होता है, दूसरा होता है 0.01%। ये मानक होता है 0.05%, 0.01% होता है। ठीक है, अब देखिए 0.05% और 0.01% क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे विवेचना करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें 0.05% क्या है, 0.05% क्या है, तो ये एक हमारे पास एक ऐसा सार्थकता स्तर होता है कि जब हम नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं या परीक्षण करते हैं तो ये हमको ये बताता है 0.0 स्तर पर अस्वीकृत रिजेक्ट होती है, तो इसका मतलब यह हुआ जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, ध्यान समझिएगा बातों को, जब नल हाइपोथेसिस इस स्तर पर रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब यह होता है यदि संबंधित प्रयोग जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करता है, अनुसंधान करता या ऑब्जर्वेशन करता है, जिनसे आंकड़े प्राप्त किए गए हों, तो इसका यह मतलब होता है कि अगर हम उस प्रयोग को 100 बार हम दोहराते हैं, ये ध्यान समझिएगा, 100 बार दोहराते हैं, 100 बार जब हम दोहराते हैं तो उनमें से केवल 5 बार, नल हाइपोथेसिस सत्य हो, नल हाइपोथेसिस 5 बार सत्य हो, लेकिन 95 बार नल हाइपोथेसिस क्या हो, असत्य हो। इसको खूब आराम से समझ लीजिएगा। यानी 0.05% का यह मतलब है कि जब नल हाइपोथेसिस को अस्वीकृत किया जाता है तो इसका यह मतलब होता है जिस आंकड़ों पर, जिस एक्सपेरिमेंट में, तो ये कहता है कि हम अगर 100 बार उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराते चले जाते हैं तो उनमें से केवल 5 बार ही पॉसिबिलिटी है या 5 बार ही एरर हम ले सकते हैं जहां पे हम ये कह सकें कि हमारा नल हाइपोथेसिस सत्य है। लेकिन 95 बार यानी 95 टाइम्स अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाए, असत्य हो जाए। 0.05% का यह मतलब होता है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे स्तर का, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.01%, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब होता है कि 1% यानी 1% स्तर पर तीखापन, यानी थोड़ा 0.05 स्तर से तीखापन कहा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि संबंधित प्रयोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर उसने 0.01 सार्थकता स्तर लिया है तो इसका मतलब यह होता है कि हम किसी प्रयोग को 100 बार अगर हम दोहराते हैं, 100 बार दोहराते हैं तो उनमें से केवल एक बार नल हाइपोथेसिस के सत्य होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन 99 बार नल हाइपोथेसिस अस्वीकृत यानी असत्य हो जाए, असत्य होने के चांसेस होने चाहिए। यानी 100 बार हम उस एक्सपेरिमेंट को दोहराएं तो उसमें से केवल एक ही बार ऐसा सिचुएशन मिले जिस पर हमारा नल हाइपोथेसिस सत्य हो, लेकिन 99 बार वह नल हाइपोथेसिस असत्य आना चाहिए। ये दो चीज़ें ये दो कसौटी होते हैं, यही दो सार्थकता स्तर होता है।
और आगे भी इसी में बात करना चाहें तो इसमें हम ये बात करेंगे कि अगर 0.05% लिखा है तो इसका मतलब है केवल 5% ही मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के चांसेस यानी सत्य होने के चांसेस 5% केवल सत्य होने का चांस होता है, सत्य होने का चांस होता है। लेकिन 95% जो है नल हाइपोथेसिस असत्य होने का चांस होता है। ये ध्यान रखना, इसका परसेंट में यह मतलब होता है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें 0.01% तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस का केवल 1% सत्य होने का चांस होता है, लेकिन 99 बार जो है 99% असत्य होने के चांस होते हैं, असत्य होने के चांस होते हैं। तो यही हमारे 2 सार्थकता स्तर लगाए जाते हैं। अब एक तरीके से अब आप समझ लीजिए कि 0.05, 0.01 यह 2 ऐसे सार्थकता स्तर हैं या एक मानक कसौटी या क्राइटेरिया है जिस पर हम नल हाइपोथेसिस को स्वीकृत करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो इन दोनों मानों को या दोनों क्राइटेरिया को ही हम लोग सार्थकता के स्तर कहते हैं या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। और कहीं भी दिक्कत हुई तो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।